अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। इसका जो थर्ड पार्ट रह गया था उसके बारे में आज हम इंशाअल्लाह रहमान डिस्कस करते हैं कि क्या थर्ड हमारा पार्ट रह गया है। कि ये देखें कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक प्री साइंटिफिक पीरियड में, एक साइंटिफिक पीरियड में। ओके, हम प्री साइंटिफिक पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं। इसके प्री साइंटिफिक पीरियड को मज़ीद तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक ग्रीक पीरियड, सेकंड मिडल एजेस और थर्ड है इस्लामिक पीरियड। ओके, ये दो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे और आज हम इंशाअल्लाह रहमान इस्लामिक पीरियड को डिस्कस करते हैं ब्रीफली। ओके, तो प्री साइंटिफिक में जो थर्ड पार्ट है वो है इस्लामिक पीरियड। इसमें जो थे ना 6 साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने अपना अहम रोल प्ले किया इन हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में। पहले है अल-कुंदी, ये मुस्लिम साइंटिस्ट है अल-कुंदी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ बात एक नोट कर लीजिएगा कि मैंने ना ये पॉइंट्स की शक्ल में लिखे हैं। ये देखें 3 पॉइंट लिखे हैं। अगर मैं इसी को थ्योरी की शक्ल में लिखता तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि 1.5 या 2 सफ़े बन जाने थे, 2 पेजेस इसके थ्योरी के बन जाने थे। लेकिन मैंने में पॉइंट्स लिखे हैं ताकि एक तो टाइम बच सके और सेकंड कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना ये थ्योरी को पसंद नहीं करते इसलिए। ओके, तो पहला पॉइंट है ग्रेट अरब फिलोसफर। जो अलकुंदी थे ये अरब फिलोसफर थे और बहुत बड़े अरब फिलोसफर थे। इनका एक किरदार है कामों का। ओके, सेकंड पॉइंट है रियल हैप्पीनेस लाइज इन स्पिरिचुअल लाइफ। इनका ये कहना है कि आदमी की, इंसान की जो हकीकी खुशी होती है ना वो अपने रब के साथ होती है। इंसान मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ मौक़ों पर, मुख्तलिफ अंदाज में खुशी का इजहार करता है। लेकिन अलकुंदी ने यह कहा था कि इंसान हकीकी तौर पर, अंदरूनी तौर पर तब खुश होता है जब वो अपने रब के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक अमल करके ज़िंदगी गुजारता है। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं तो हमारा दीन इस्लाम ने हर ज़िंदगी का हर हर पहलू पर यानी कि लाज दिए, कवानीन कानून दिए हैं कि इस पर यहाँ अगर ज़िंदगी के मोड़ पर आप ये हैं तो ऐसे करें, अगर आप ऐसे हैं तो ऐसे करें। तो वाकई यही बात है, जब हम दीन इस्लाम पर अमल करते हैं तो हमें एक अंदरूनी पर एहसास होता है, खुशी का इजहार होता है कि वाकई हम सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट इसने ये दिया था कि रिलीजन एंड फिलोसफी एज बोथ। इसने ये कहा था कि जो मज़हब और फिलोसफी है ये दोनों एक ही है। क्योंकि जो पहले वाले साइकोलॉजिस्ट थे उनमें से कुछ ने ये कहा था कि मज़हब के अलग 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 असर है रखता है और फिलोसफी एक अलग असर रखता है। इस इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अलकुंदी का ये कहना था कि रिलीजन और फिलोसफी दोनों एक दूसरे पर इफ़ेक्टेड होते हैं। ओके, तो सेकंड जो थे हमारे पास साइकोलॉजिस्ट वो थे अल फराबी। ये बहुत मशहूर नाम है इनका, अल फराबी का। पहला पॉइंट है, इन्होंने ये दिया था कि ये जो अल फराबी थे इन्होंने रोड डैन 80 बुक्स, इन्होंने 80 से यानी 80 बुक्स से ज़्यादा जो क्या नाम लेते हैं इन्हें ना बुक अपनी तख्लीक, इन्होंने वो बुक्स के मुसन्निफ़ हैं ये 80 बुक्स से ज़्यादा बुकों की ये मुसन्निफ़ है अल-फराबी। यही यहाँ से अंदाज़ा लगा लें जो एक आदमी 80 या इससे ज़्यादा बुकों का मुसन्निफ़ उसके पास क्या कितना इल्म होगा। ओके, तो बॉडी एंड सोल, इसका ये कहना था कि जो इंसान है ना इसकी रूह और इसका जिस्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है इन दोनों का आपस में। ये नहीं है कि बॉडी अलग काम करती है और रूह अलग काम करती है, बल्कि ये मानता था ये इस चीज़ को कि बॉडी और सोल अलग अलग चीज़ें नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती रहती हैं। ओके, तो थर्ड पॉइंट इसका यही था कि ये अरिस्टोटली की टेक्निक, जो अरिस्टोटली ने अपने फार्मूला, जो अरिस्टोटली ने अपनी डेफिनेशन दी हुई थी उसके, जो अरिस्टोटली ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी साइकोलॉजी की हिस्ट्री के हवाले से, वो ये उसकी बात को मानता था। अल्फराबी अरिस्टोटली की जाएंगे, अरिस्टोटली की बातों को मानता था। अरिस्टोटली की बात यही थी कि जो अरिस्टोटली की ने ना ये साइकोलॉजिस्ट था, इसने प्लाटो की थ्योरी को रद्द किया, उसकी वो थ्योरी को रिजेक्टेड किया
क्योंकि प्लेटो ने ये कहा था कि जो जिस्म और रूह होती है इसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन अरिस्टोटल ने ये कहा था कि नहीं, बल्कि ऐसा है कि जिस्म और रूह का आपस में ताल्लुक होता है। अगर जिस्म में से रूह निकाल दी जाए तो बंदा मर जाता है, बंदा जिंदा नहीं रहता। इसलिए अरिस्टोटली की तकनीक से ये अल्फाराबी वाकिफ था, इसकी बातों को मानता था। ओके, तो थर्ड हमारे पास जो है मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट, वो है इब्ने सीना। इनका भी बहुत बड़ा नाम है एक तारीख में। तो फर्स्ट है फिजिशियन, पोएट एंड साइकोलॉजिस्ट। ये तीन यानी कि अपने साल अलकाब लगाए रखे हुए थे। एक फिजिशियन था, एक पोएट यानी शायर था, एक साइकोलॉजिस्ट था। तीनों चीज़ों के में माहिर थे इब्ने सीना। मुस्लिम ये साइंसदान थे। ओके, तो आगे है थर्ड, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ माइंड। इसने ये कहा था कि इंसान में जो होती है ना, वो तीन किस्मों के, तीन टाइप्स के माइंडेड हो सकते हैं। पहला कहा था कि एक ह्यूमन का तरह, सेकंड कहा था एनिमल का, और थर्ड था कहा था वेजिटेबल। इसने ये कहा था कि इंसान जो अपने आप को जाहिर करता है, इंसान किसी भी पोजीशन पर हो ज़िंदगी पर, ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, वो अपने आप को तीन तरह की माइंडेड को पर शो माइंडेड को शो करवा सकता है। पहला इसने ये कहा ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड में ये इंसान एबिलिटी टू रीज़न, जो होता है ना जानदार, या इंसान वो रीज़न को, एबिलिटी रीज़न की सलाहियत को जांचता है कि ये वाक़या हुआ तो हुआ कैसे, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है पीछे। ह्यूमन माइंड में ये होता है। आगे एनिमल माइंड। एनिमल में एबिलिटी ऑफ परसेप्शन, यानी कि ये चीज़ वाक़या हो तो ये वाक़या रूनुमा तो हो गया, लेकिन इसको हम हासिल कैसे करें, इसके क्या मेथड्स हैं आगे से रिसीव करने के, इसको हम अपनी ज़िंदगी में कैसे अपना सकते हैं। तो ये इसको एनिमल माइंड इसको रिसीव करता है। आगे है वेजिटेबल माइंड, पावर ऑफ ग्रोथ। वेजिटेबल माइंड में जो जानदार ये इंसान होता है वो ग्रोथ, यानी कि हम आगे अगली ज़िंदगी में अपनी सेहत, अपनी माल जान के हवाले से अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपनी जो इंसानियत ज़िंदगी है उसको कैसे बरकरार रख सकते हैं। ह्यूमन माइंड, वेजिटेबल माइंड में ये होता है। तो इसने लास्ट पॉइंट ये दिया था कि फिज़िकल एंड मेंटल इलनेस। इब्ने सीना ने ये कहा था कि जो मज़हब है ना, ये इंसान की ज़िंदगी पहले दिन से लेकर कब्र की ज़िंदगी तक, यानी कि जब इंसान आखिरी दिन मरता है उस वक्त तक ये जो रिलीजियस मज़हब होता है ये असरअंदाज होता है। अगर इंसान फिज़िकल तौर पर बीमार है तो वो भी मज़हब से फ़ायदा उठा सकता है। मज़हब के जो लाज होते हैं फ़िज़िकल इलनेस में, वो उनका अमल करके वो अपनी फ़िज़िकल इलनेस को दूर कर सकता है। या इसका जो आज का मॉडर्न है हॉस्पिटल्स की शक्ल में लिया गया है, तो उससे भी अपनी बीमारियों को दूर कर सकता है। ओके, तो सेकंड है मेंटल, ज़हनी तौर पर जो बीमार होते हैं। चूँकि दीन इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह ये हक परस्त दीन है, तो जो होते हैं ना ज़हनी मरीज़ों वाले हॉस्पिटल्स, मेंटल हॉस्पिटल, उसमें जो कुरान पाक की सूरह मुल्क है, सूरह रहमान है, वो उनको सुनाई जाती है मरीज़ों को, पेशेंट्स को। तो नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा निकलता है कि वो जब अच्छी आवाज़ में, अच्छी कारी की आवाज़ में वो सूरह रहमान, सूरह मुल्क सुनते हैं, तो उनकी तकरीबन ना 50 to 60% ना वो मेंटल इलनेस वही बिस्तर पर ही ख़त्म हो जाती है, यानी कि कुरान पाक की तिलावत सुनकर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो मज़हब है वो इंसान की ज़िंदगी के हर हर पहलू पर असरअंदाज होता है। ओके, तो आगे फोर्थ साइकोलॉजिस्ट है मुस्लिम, वो है इमाम गज़ाली। ये भी बहुत पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत पाए के साइंटिस्ट हैं, इस्लामिक साइंटिस्ट हैं। पहला पॉइंट है रोड अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन रिलीजन। इन्होंने दीन इस्लाम पर बहुत अच्छी और बहुत अच्छे अंदाज में यानी कि अपनी बुक्स लिखी हैं। हुज्जतुल इस्लाम इनका लक़ब है इमाम गज़ाली का। ओके, तो सेकंड है लव विद गॉड एंड राइट पाथ। इन्होंने ज़्यादातर जो इनकी किताबों में यानी कि अगर निचोड़ निकाला जाए तो वो ये निकलता है कि अपने रब के साथ, अपने खालिक और मालिक के साथ मोहब्बत की जाए और सीधे राइट पाथ, सीधे सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चला जाए, जो कि हमारे मज़हब ने दिए हैं, उन पर हम फॉलो अमल करके सीधे रास्ते पर चलते रहें और अपनी हमें जो ये दुनियावी ज़िंदगी है इसको गुजार सके आसानी के साथ। ओके, तो आगे हमारे पास इसके मज़ीद जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं
इसने ये कहा था कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, वर्ल्ड इज़ अ प्लेस ऑफ एक्शन एंड हार्ड वर्क। इमाम गज़ाली ने ये कहा था कि जो ये दुनिया है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं आर्जी तौर पर, ये ज़िंदगी एक्शन और हार्डवर्क है। इसमें अगर इंसान है वो एक्शन करता है और एक्शन करते करते हार्डवर्क का भी सामना करता है, ये ज़िंदगी ऐसी है। अगर कोई इसी ज़िंदगी में चाहे कि मैं ऐसा ही है कि मैं राज तौर पर मैं बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारूँ, तो वो ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ मुमकिन है, लेकिन उसको भी कोई ना कोई एक्शन करना पड़ेगा। ये ज़िंदगी ही ऐसी है दुनियावी। ओके। अगला पॉइंट ये था कि नो बॉडी अलाउड टू रिमेन आइडियल। इन्होंने ये कहा था कि इंसान कायनात में जो ज़मीन पर कोई भी इंसान पाक नहीं है, गुनाहों से पाक नहीं है, गलतियों से पाक नहीं है। हर इंसान से कोई ना कोई गलती होती रहती है। कोई मुख्तलिफ मौके पर कोई ना कोई गलती होती, तो वो उन गलतियों से सीखते हैं इंसान। इसलिए इन्होंने ये कहा था कि नो बॉडी अलाउड टू रिमेन आइडियल। ओके। ये हमारे इंसानों के बारे में यानी कि बताया जा रहा है। लेकिन जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अम्बिया करम पहले हैं, वो तो मासूम है। ओके। तो खैर वो बात अलग हो जाएगी। तो अगला पॉइंट है रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज एक्शंस। इन्होंने ये कहा था कि इंसान जो दुनिया में इंसान है वो अपने आमाल के साथ पहचाना जाता है। इंसान जो दुनिया में एक्शन करता है, अपने आमाल बिहेवियर को शो करता है, तो उस बिहेवियर से पहचाना जाता है कि इंसान किस किस्म का है। ओके। तो अगला पॉइंट है चिल्ड्रन एजुकेशन। इन इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बच्चों की एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर बच्चों को शुरू ही से अच्छी अच्छी बातें बताई जाए, उनको अच्छे अच्छे वाक़यात बताए जाएँ अपने बुज़ुर्गों के, अपने फोर फादर्स के, तो उन्हों का एक माइंड बन जाएगा, उन्हों का एक माइंड सेट हो जाएगा, हमने आगे ज़िंदगी में क्या करना है, हमने अपने फोर फादर में अपने आबाओ अजदाद की ज़िंदगियों पर संताज होने वाले वाक़यात हैं उन पर अमल पैरा होना है। ये भी एक साइकोलॉजिस्ट में आता है। ओके, साइकोलॉजी में इससे क्या होता है कि जो बच्चों की होती है, यानी कि देखें जो जो भी पॉइंट बताया गया है, इसमें साइकोलॉजी का बहुत अहम किरदार होता है। बल्कि इन्होंने साइकोलॉजी की हिस्ट्री में बहुत अहम किरदार अदा किया है, ये बातें बताकर इमाम गज़ाली। ओके। आगे है अगला पॉइंट है काज्ड बाय नेगेटिव इमोशनल प्रॉब्लम्स। इन्होंने ये कहा था कि जो दुनिया में इंसान झगड़े होते हैं, एक दूसरे को कत्ल करते हैं, लड़ते हैं आपस में, वो नेगेटिव इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह होते हैं। एक इमोशनल प्रॉब्लम्स तो आते हैं इंसान को, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। लेकिन जो लड़ाई झगड़े कत्ल गारत होती है वो नेगेटिव इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह होती है। उन्होंने इसका इलाज भी बताया था कि जो नेगेटिव इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो बदनिगाही की हैं, कि एक दूसरे औरतों को, वो गैर महरम औरतों को जिनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको देख देख कर गंदे यानी कि ख्याल आकर जहन में आना, मूवीज़ देखना गंदी, और इस तरह के जो भी हैं कि इंसान को पता लग जाता है कि मैं कौन सी ये गंदे काम कर रहा हूँ, ये कौन का ये जो काम कर रहा हूँ ये मैं हमारा ये ठीक नहीं है मेरे लिए, इंसान को पता लग जाता है, लेकिन वो फिर भी ना जानबूझ कर देखता रहता है। तो इन जो मेन किरदार है वो है आँख का। आँख जब पॉजिटिव चीज़ें देखेगी तो उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें ही पैदा होंगी। जब नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो नेगेटिव चीज़ें इमोशंस अंदर पैदा होंगे, तो जिसकी बिना पर वो इजहार करता है फिर आगे जाकर। ओके। तो फिफ्थ जो हमारे पास है साइकोलॉजिस्ट मुस्लिम, वो हैं अल्लामा बिन खल्दून। अल्लामा बिन खल्दून। इन्होंने ये बताया कि ह्यूमन बिलीव्स एटीट्यूड एंड देयर इफेक्ट। अल्लामा बिन खल्दून ने जो डीप जो कह रहे हैं स्टडी की थी ना, जो गहरा मुतालिया किया था इसकी, जो उन्होंने अपनी किताबें लिखी थी, उन्होंने अपनी किताबों में इंसानी अकायद, इंसानी बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, रवैये, इनको मुतालिया किया था अल्लामा बिन खुल्दून। इन्होंने इंसान के अकायद, इंसान के बिहेवियर, इंसान के किरदार और उनके एक दूसरे पर इफ़ेक्ट, एक इंसान का दूसरे पर, दूसरे का तीसरे पर, तीसरे का पहले पर, इंसानों को एक दूसरे पर इफ़ेक्ट पड़ता है किरदारों का, अकायद का, इन पर अल्लामा बिन खुल्दून ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मुतालिया किया था और अपने पॉइंट्स भी दिए थे इस हवाले से। ओके। अगला पॉइंट है रिलीजियन। इन्होंने ये कहा था कि अगर इंसान चाहता है कि वो ज़िंदगी में पुरसकून ज़िंदगी गुजारे, अगरचे ज़िंदगी में यानी मुश्किल लम्हात आते रहते हैं, ख्वाह वो नेगेटिव वे पर है या पॉजिटिव वे पर है, लेकिन अगर इंसान चाहता है कि मैं पॉजिटिव वे पर चलूँ,
तो अच्छी ज़िंदगी गुजारो, मुश्किलात को आसानी से गुजारो, तो उसको ये कहता है कि उसको रिलीजन मज़हब का सहारा लेना पड़ेगा हर हाल में, तभी वो जाकर पॉजिटिव वे पर चलेगा और पॉजिटिव वे पर आने वाली मुश्किलात को आसानी से फेस करेगा पूरी ज़िंदगी के लिए। ओके, तो जो सिक्स्थ मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह, इन्होंने ये रोट मैनी बुक्स, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी थी इस्लामिक और साइकोलॉजी के हवाले से। इनका भी बहुत किरदार है साइकोलॉजी की हिस्ट्री में। बहुत किताबों के मुसन्निफ़ हैं ये। सेकंड पॉइंट है डीप स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। इन्होंने जो सबसे इनका जो अहम किरदार है ना, वो था डीप स्टडी। इन्होंने इंसान के जहन, जहन और बिहेवियर, किरदार, रवैयों, इंसान की माइंड और बिहेवियर के दरमियान होने वाले ताल्लुक को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया था कि इंसान के जहन में क्या चल रहा है और इंसान अपने आप को क्या शो कर रहा है। इनका आपस में रिलेशनशिप के बहुत अच्छी तरीके से काम किया था शाह वलीउल्लाह ने। ओके, अगला पॉइंट है डिस्कवर्ड कॉजेज ऑफ मेंटल डिजीज अनाथ मेंटल डिजीजेस, DISEAS डिजीज, यानी कि जो ना शाह वलीउल्लाह, इन्होंने जो इंसान की जहनी बीमारियां हैं इनका इलाज भी डिस्कवर किया था और उनकी काजेज़ भी डिस्कवर किए थे। इन्होंने ये कहा था कि इंसान में जो जहनी बीमारियां होती हैं वो कैसे आई हैं, काजेज़, और इन्होंने इलाज भी डिस्कवर किया, यानी कि डिस्कवर्ड काजेज़, यानी कि वजूहात, यानी कि जहनी बीमारियों की, जहनी बीमारियाँ होती कैसी हैं, मेंटल डिजीज़ होती क्यों आती हैं, कैसे आती है, इस पर इनकी वजूहात को डिस्कवर किया था इन्होंने, शाह वलीउल्लाह ने। अगला जो लास्ट पॉइंट है इनका वो है मेंटल हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय इर्रेशनल आइडियाज़। इन्होंने ये कहा था कि इंसान जो जहनी बीमार हो जाता है, जहन खोल देता है, वो ज़्यादातर किस वजह से होते हैं, इर्रेशनल आइडियाज़। अब इर्रेशनल आइडियाज़ क्या है कि इंसान में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइडियाज़ आते रहते हैं जहन में, पॉजिटिव और नेगेटिव जो ख्यालात काम आते हैं ज़िंदगी में इंसान, तो इंसान जब सोचता है कि मैं पॉजिटिव वे पे चलूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर नेगेटिव वे पर चलूँगा मैं तो क्या मिलेगा। जब इंसान इस सोच विचार में लग जाता है, जब इंसान इन दोनों थॉट्स के मबैन रुक जाता है कि मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, तो उस वक्त इंसान मेंटल हेल्थ का मरीज़ बन जाता है। ये हमारी ज़िंदगी में होता है कि हमारे सामने दो पाथ होते हैं, दो रास्ते। अगर हम इस सीधे रास्ते पर चलेंगे तो हमें मुश्किल ज़्यादा आएंगी, अगर हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो मुश्किल तो होगी, लेकिन पॉजिटिव वे वाली से कम होंगी। इसलिए ज़्यादातर लोग नेगेटिव वे पर चल जाते हैं, तो उनका फिर बाद में असर पड़ता है उनकी ज़िंदगी पर भी। तो ये आज का छोटा सा मेरे ख्याल में वीडियो थी, उम्मीद आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पाक MN अकेडमी, तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आपने कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट करके दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।